विष्णु पुराण अध्याय 3। ब्रह्मा की आयु और काल का रहस्य। मैत्रेय जी ने पूछा, हे भगवन, जो ब्रह्म निर्गुण, शुद्ध और अपार हैं, वे सृष्टि के कर्ता कैसे हो सकते हैं? जब उनमें कोई गुण ही नहीं तो सृष्टि कैसे करते हैं? पराशर मुनि ने उत्तर दिया, है मैत्रेय, सभी शक्तियां भगवान की अचिंत्य माया से ही काम करती हैं। जैसे आग से स्वाभाविक रूप से गर्मी निकलती है, वैसे ही ब्रह्म से सृष्टि करना स्वाभाविक है। अब सुनो कि नारायण स्वरूप ब्रह्मा कैसे सृष्टि करते हैं। वे उत्पन्न हुए, ऐसा कहना केवल व्यवहार के लिए होता है। वास्तव में वे सदा से ही हैं। ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्म वर्ष मानी गई है। इस 100 वर्ष को पर कहते हैं और उसका आधा एक परार्ध कहलाता है। विष्णु भगवान के काल स्वरूप के अनुसार ब्रह्मा, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और अन्य सभी चराचर प्राणियों की आयु का निर्धारण होता है। अब सुनो समय की गणना। 15 निमेष बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, 30 कला बराबर 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त बराबर 1 मनुष्य दिन, रात, 2 पक्ष बराबर 1 मास, 6 मास बराबर 1 अयन, 2 अयन, उत्तरायण या वन, दक्षिणायन बराबर 1 वर्ष, देवताओं के लिए 1 वर्ष बराबर मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं के लिए 12,000 वर्ष बराबर 1 चतुर्युग। इस चतुर्युग में होते हैं 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पुराणों के अनुसार सतयुग बराबर 4,000 देव वर्ष, त्रेता बराबर 3,000 देव वर्ष, द्वापर बराबर 2,000 देव वर्ष, कलयुग बराबर 1,000 देव वर्ष। हर युग के पहले और बाद में संध्या और संध्यांश होते हैं, जिनकी अवधि उसी युग की 1 दशांश होती है। इन 4 युगों का कुल योग 1 चतुर्युग कहलाता है। 1 ब्रह्मा दिन बराबर 1,000 चतुर्युग, और ऐसे ही 1,000 चतुर्युग बीतते हैं ब्रह्मा की 1 रात्रि में। ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। हर मनु के साथ सप्तर्षि, देवता, इंद्र और मनु के पुत्र आदि उत्पन्न होते हैं। 1 मनवंतर बराबर 71 चतुर्युग या 1 कुछ अतिरिक्त समय। देव वर्षों के अनुसार 1 मनवंतर बराबर 8,052 भास हजार वर्ष। मानव वर्षों के अनुसार 1 मनवंतर बराबर 30 करोड़ 66 लाख 20 हजार वर्ष। 14 मनवंतर बराबर ब्रह्मा का 1 दिन। इसके बाद होता है नैमित्तिक प्रलय। इस प्रलय में भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक जल में डूब जाते हैं। महरलोक के निवासी जनलोक चले जाते हैं। नारायण स्वरूप ब्रह्मा त्रिलोकी को निगलकर शेषनाग पर शयन करते हैं। फिर जब ब्रह्मा की रात समाप्त होती है, वे पुनः सृष्टि करते हैं। इस तरह गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष बनता है और ऐसे 100 वर्ष उनकी पूरी आयु होती है। हे मैत्रेय, ब्रह्मा का 1 परार्ध समाप्त हो चुका है। उसके अंत में पाद्य नामक कल्प था। अब जो वर्तमान कल्प है वह उनके दूसरे परार्ध का पहला कल्प है, जिसे वाराह कल्प कहते हैं। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में जानेंगे मनवंतरों और देवताओं की अगली उत्पत्ति की कथा।